चलो देखते हैं। हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग देखनी है आज। एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी क्या रूल्स। ट्राई के पूरे डालेंगे। फिर जिसमें एरर है उसको ट्राई में डालेंगे और उसको हैंडल करने के लिए फिर ट्राई में डालेंगे। हाँ। जब तो पकड़ा काम जब आप खुद से फिरवाना है तो हाँ, मतलब नेस्टेड कुछ भी कर सकते हो। यहाँ देख लो संजना। जब देखना मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, नाम क्या दिया है, hello.txt। और यहाँ पे मैंने इनपुट स्ट्रीम का क्या बनाया, रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट डाला किसका, फाइल इनपुट स्ट्रीम का, फाइल इनपुट स्ट्रीम। और फिर मैंने बोला हेलो डॉट टीएक्सटी से हमें क्या करना है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको आईएस के अंदर डालना है। फिर उसके बाद हमने बोला यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन आईएस डॉट रीड। तो एक कैरेक्टर मेरे को रीड करना है। सेव किया और रन किया, देखना क्या एरर आ रही है, जरा पढ़ना। क्या बोल रहा है यहाँ अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, ये एज अ एरर ट्रीट हो रही है, वो भी कंपाइल टाइम पे, नॉट रन टाइम। हमारा कोड बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। जरा इसे देखो क्या मतलब एक्सेप्शन आ रही है। ये कंपाइल टाइम पे ये क्या दिखा रहा है, एज अ एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम पे। तो ऐसा क्यों होगा। हमारा कोड पता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं ये लगा दूं तो
कितना आ गया 72। स्मॉल h की वैल्यू कितनी होती है 72 की होती है। ठीक है। ठीक है। आप लोग जरा जब तक इसे देख लो। ठीक
अच्छा, इस प्रोग्राम को देख लिया। मैंने बोला था नहीं से देख लेना, ट्राई करके देखा इसे। एक बात बताओ, जब इसमें कोई दिक्कत थी नहीं तो एरर क्यों दिखा रहा था? करना तो फोन छीनना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कोई दिक्कत थी नहीं तो एरर क्यों दे रहा था ये? सुनने। चलो, सो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था चेक द एक्सेप्शन। क्या है ये? चेक द एक्सेप्शन। लेट करो आप कोई फाइल रीड करने जा रहे हो सकता है वो फाइल हो या ना हो, चांसेस हैं तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जो चेक एक्सेप्शन है वो क्या करते हैं, कंपाइल टाइम पे ही ये चेक करते हैं कि क्या ये एक्सेप्शन हैंडल करा रखी है या नहीं करा रखी। ठीक है, अगर लेट करो ये वाली जो हेलो डॉट टीएक्सटी थी, ये तो थी तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर नहीं होती, लेट करो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। एक्सेप्शन आ गई। कौन सी एक्सेप्शन आई? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कौन सी फाइल नहीं मिली? ठीक है, तो चाहे फाइल हो या ना हो, जावा जो है क्या करता है, वो उसे कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लेता है कि क्या इसने ये एक्सेप्शन हैंडल करवा रखी है या नहीं करवा रखी है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, चेक एक्सेप्शन, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही चेक तो हो जाती है। ठीक है, तो जो चेक एक्सेप्शन होती है वो जो है हम इसको सप्रेस कर सकते हैं किसके थ्रू, थ्रोज के थ्रू। ठीक है, जैसे लड़के होते हैं ना, तो भाई जब की तब देखेंगे। ठीक है, जब जबकि सिचुएशन होगी तब देखेंगे, अभी के लिए जैसा चल रहा है चल रहे दो। तो ये जो थ्रोज है, ये क्या करता है, ये बोलता है कि जब एक्सेप्शन आएगी तब देखेंगे हम। ठीक है, अभी के लिए क्या करो, चला दो। ठीक है, तो ये जो थ्रोज है, अगर मैं इसे ना लगाऊं, एरर आ रही है, बोलेगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम पे ही बोल देगा, देख लो अनरिपोर्टेड। जहां पर भी ये वर्ड मिल जाए अनरिपोर्टेड, कि आपने ना ही इसे बताया है कि ये थ्रो हो रही है, या फिर जो है आप ना ही आपने ये मतलब इसे जो है हैंडल करवाया है, तो दोनों में से कोई एक काम कराओ। तो देखो क्या बोल रहा है, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं कि ये जो है मेथड है, ये इस तरीके के एक्सेप्शन फेंक सकता है, थ्रोज। ठीक है, बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो कि जो मेरा मेन मेथड है वो क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। किस टाइप का एक्सेप्शन? आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, आईओ एक्सेप्शन पेरेंट है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये देखो आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, ये पेरेंट है किसकी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आप जो है अगर सिर्फ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लगाओगे, ठीक है, तो नीचे वाले एरर पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या आ रही होगी, आईओ एक्सेप्शन आ रही होगी। ये क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपने ना ही इसे कैच कराया है ट्राई कैच के अंदर, ना ही आपने डिक्लेयर किया है कि यहाँ ये जो मेथड है कुछ थ्रो कर रहा है। थ्रो का मतलब फेंक रहा है कुछ। ठीक है, तो थ्रो जो है सिर्फ ये बता देता है कि फ्यूचर में इस तरीके के एक्सेप्शन ये फेंक सकता है, फेंक सकता है। ठीक है, और इसको हैंडल कैसे कराओगे, बाय यूजिंग ट्राई और कैच। अगर रन टाइम पे एक्सेप्शन आई तो ये हैंडल नहीं करवाता। ठीक है, वो आपका प्रोग्राम क्रैश ही होगा।
कुछ टाइम के लिए जो आपका जो एक्सेप्शन आएगी उसको क्या कर देगा, एक तरीके से सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो थ्रोज कीवर्ड लगा के आप जो है इससे बच सकते हो, लेकिन बाई चांस फाइल नहीं हुई तो दिक्कत तो पड़ जाएगी, नीचे का कोड तो चलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इसको क्या करा के रखो, ऐसे करा के रखो। ठीक है, और थ्रोज का काम और भी जगह पे आता है। जैसे कि लेट करो कोई डेवलपर है, वो किसी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, तो जो भी मतलब फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने जा रहा है, अगर उसमें मार्क कर दूं थ्रोज, जो भी एक्सेप्शन का नाम है, तो वो पहले से ही उस एक्सेप्शन को हैंडल कराने के लिए कोड खुद से लिख के रखेगा। ठीक है, वो आपने क्या किया, एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे पास कर दी। आपने बोला कि ये आप खुद से सॉल्व कराओ, खुद से उसे हैंडल कराओ जैसे करवाना है। आपने क्या किया, इसे मैं नहीं हैंडल करवाऊंगा, ये कौन हैंडल कराएगा, जिसने मेरे को कॉल किया है वो। जरा इसका एग्जांपल देखो आप। वो ई के अंदर लेगा। हाँ, नाम है रेफरेंस वेरिएबल का। सुनो, मेन ने कौन से मेथड को पूछा, M1 को। ठीक है, M1 के पास गया, M1 ने किसको बुलाया, M2 को। M2 से एक दिक्कत आ रही है, कौन सी दिक्कत आ रही है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो यहां से जो भी एक्सेप्शन आएगी ये क्या होगी, फेंकी जाएगी, क्या की जाएगी, ठोकी जाएगी। कहाँ फेंकी जाएगी, जिसने उसे बुलाया है उसके पास। तो किस जगह से बुलाया था हमने उसे, लाइन नंबर 11। कोई भी चीज रिटर्न होके वहीं जाती है जहां से बुलाया जाता है। तो एक्सेप्शन भी जो फेंकी गई थी वो लौट के इधर ही आएगी। तो वो वहां पे आने के बाद ट्राई के अंदर आना, आपने कैच के अंदर उसे क्या करा लिया, हैंडल करा लिया, रन किया मैंने, और मैंने जो एक्सेप्शन हैंडल हुई है उसका पूरा स्टैक ट्रेस प्रिंट कराया है। तो सबसे पहले कहां से जनरेट हुई थी जरा वो देखो, M2 से, फिर M2 के बाद M1, M1 से में। ठीक है, क्लियर। और लाइन नंबर भी दे रखा प्रॉपर, 20, 11 और 30। ये 30 है, ये 20 है, और ये 11। समझ में आ रहा है कहां से कहां गया ये। ठीक है, यहाँ पे जावा ने पता ऑटोमेटिकली क्या लगा दिया होगा, रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और आप मल्टीपल एक्सेप्शंस थ्रो करवा सकते हो यहां से। ठीक है, कॉमा कॉमा लगा के मेथड के सिग्नेचर में मल्टीपल एक्सेप्शंस क्या करा सकते हो, थ्रो करवा सकते हो। ठीक है, हाँ, वरना पेरेंट को बैठा दो, मल्टीपल कैच लगा सकते हो, नहीं तो पेरेंट को बैठा दो। कैच के अंदर क्यों करोगे, आप एक स्टेप और बढ़ा रहे हो फालतू में। ठीक है, करने को तो कर सकते हो कि एक्सेप्शन आए उसने हैंडल कर लिया, या अब उसके अंदर भी आप चेक करोगे कि किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग फिर से कैच, और बिना ट्राई के कैच होता नहीं है, बिना ट्राई के कैच हो ही नहीं सकता। ठीक है,
ओके, सो यहां तक हो गया। क्लोज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी चेक्ड एक्सेप्शन है उनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और ये बता सकते हो कि इस मेथड में किस किस तरीके की दिक्कत आ सकती है, ताकि डेवलपर पहले से उसे क्या करे, हैंडल करके रखे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां तक। अब हमने इसमें क्या यूज किया था जरा वो देखिए। हमने यहाँ पे आई एक्सेप्शन लगाया। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर ये फाइल जो है ये रीड होके नहीं आती, ठीक है, तो हमारे पास जो भी है वो एरर आ जाएगी। ठीक है, और रीड होगी किस केस में नहीं आएगी, हो सकता है फाइल ही नहीं होगी, तो उस टाइम पे एक्सेप्शन आएगी ना। तो जहां मैंने पहले से उसके लिए सोच रखा है, एक एक्सेप्शन बना रखी है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो कंपाइल टाइम पे उसे क्या करता है, बोलता है कि आप इसे हैंडल करा के रखो। ठीक है, ओके, तो अब हम थोड़ा सा अभी वो फाइनली मेरे को ऐसे बताना है, इसे बता देता हूं। मैंने ट्राई लगाया, कैच लगाया, जो भी हमारा सस्पिशियस कोड है वो मैंने ट्राई कैच के अंदर रखा। अगर सब कुछ सही रहा तो ये रीड कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो क्लोज है, एक बात बताओ, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, क्या आपको इनपुट स्ट्रीम का जो भी ऑब्जेक्ट है आईएस, क्या ये बंद करना है या नहीं करना? जो फाइल खोलते हो क्या उसे बंद करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। तो हमने जो एक फाइल खोली है हेलो डॉट टीएक्सटी, इसे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगा के रखते हैं, हमने क्या लगाया फाइनली, चाहे दिक्कत आए या ना आए, हमें क्या करना है, इसे बंद करना है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, ये हमेशा चलेगा। ठीक है, अभी देखो एक्सेप्शन आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि फाइल ही नहीं है। ठीक है, आ गई। क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब काम और करो, इसे हटा दो। ये रखो, आप लोगों के लिए रखेगा बाद में future। ठीक है, अब जो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन फेंक रहा है। कौन सा एक्सेप्शन फेंक रहा है, आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों फेंक रहा है भाई, अगर फाइल खुली ही नहीं है उसे बंद कर दोगे? नहीं। ठीक है, ऊपर से अगर इस पे एक एक्सेप्शन और आ सकती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। शुरू में ये नल था, फाइल खुली ही नहीं है, तो इस पे शुरू में ही क्या हो जाएगा, नल नहीं हो जाएगा। तो नल को कैसे नल कर दो? ठीक है, चलो मैंने कंडीशन तो लगा दी कि इस अगर नल नहीं हो सकता तो इसे बंद करोगे, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन फेंक रहा है। क्या एक्सेप्शन फेंक रहा है? अब ये जो फाइल है ये ओपन कर रखी है, किसी भी रीजन से लेट करो ये बंद नहीं हो पाएगी, तो इसमें एक्सेप्शन फेंक सकता है। कौन सा एक्सेप्शन फेंक रहा है? तो फिर से ट्राई कैसे लगाओगे यहाँ पे?
ठीक है, क्योंकि थ्रो तो हमने मार्क किया ही नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले बार तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि ये फाइल है ही नहीं। और लास्ट में क्या चला, क्लोजिंग द इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस मैसेज को यहाँ रख दो। ठीक है, यहाँ पे दे दो, आई विल रन ऑलवेज। ये हमेशा चलेगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, कि फाइनली ये काम तो कर ही दो। ठीक है, रन किया मैंने। आई विल रन ऑलवेज। अब वो जो ऑब्जेक्ट था उसमें इनपुट स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो बंद हुआ ही नहीं। ठीक है, अब चलो फाइल दे देते हैं। अच्छी काम करना, गिटलॉग बंद कर दें। बस ठीक है, उसका नाम प्राची। ठीक है, नेक्स्ट। नॉट बात एक्चुअली। रन किया, एच प्रिंट होके आ गया। और देखो, आई विल रन ऑलवेज, क्लोजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज मतलब इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अरे तो हो गया। एक छोटे से काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक लेटर को पढ़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। देखो, क्या है, बट चाइल्ड को पहले बिठाते हैं ना। लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था,
फादर और चाइल्ड वाला। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने ट्राई के बाद ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर मैंने एक रिसोर्स बता दिया। क्या बता दिया? रिसोर्स। ठीक है, तो इस रिसोर्स में हमने बताया कि जो इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर आना चाहिए न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, और ये वाली फाइल खुल के आनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक, इसे बोलते हैं ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स, ये ऑटोमेटिक इस नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, ये जो इस नाम का ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्लोज करेगा। तो तभी वो बंद कर दिया, जैसे चालू हो गई। तो इनपुट स्ट्रीम का जो भी ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रायल रिसोर्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे फाइनल की बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप क्लोज कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको रिसोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए आए थे ट्रायल रिसोर्स। हो जाएगा इतना। अभी तो हमने सिर्फ एक लेटर रीड किया है। फाइल हैंडलिंग पता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद ही कराते हैं, क्योंकि जो उसमें जो भी एक्सेप्शन आ रही थी उसको हैंडल कैसे करते थे। ठीक है, इज डॉट रीड ऑल बाइट्स, जो भी आ रहा है, एक काम करो इसे वेरिएबल में डाल दो, न्यू स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, वेरिएबल ने सब कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पूरी फाइल रीड होगी अभी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे रीड कर सकते हो। एक फाइल को रीड कर लोगे। ठीक है, एक मिनट रुको। 35 हो गया ना? ओके, कोई मीटिंग में है नहीं इसी से चलेगी। सबकी अटेंडेंस होगी। सुमित शर्मा ना? ओके, एक मिनट। हाँ ठीक है। एक मिनट, ये तो सारा कॉपी हो गया।
उधर राइट। सो रीड कर लोगे फाइल को, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है आप लोग खुद की भी एक्सेप्शन बना सकते हो, जैसे ये एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ये सब आप खुद की भी एक्सेप्शन बना सकते हो। ट्राई करके देखना कभी खुद से। डॉट देखो, सबसे पहली बात, कभी आप लोगों ने सी सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग पढ़ी है? कोई नहीं। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है हिंदी में? बहाव। नदी में तो होता है स्ट्रीम। ठीक है। तो जो जनरली जो स्ट्रीम होती है वो दो तरीके की होती है, कैरेक्टर एंड बाइनरी। बाइनरी में जनरली जो होता है वो एसकी के बेस पे चलता है। ठीक है। तो दो तरीके के स्ट्रीम होते हैं, कैरेक्टर और बाइनरी। आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा आरबी, रीड बाइनरी, आर मोड, डब्ल्यू मोड, ए मोड, अपेंड मोड, सी सी प्लस प्लस पढ़ा होगा। तो ठीक है। तो होते हैं दो टाइप के होते हैं, बाइनरी में भी पढ़ सकते हो और आप कैरेक्टर में भी, तो सेम जावा में भी है। ठीक है। आप कैरेक्टर और बाइनरी दोनों ही मोड में पढ़ सकते हो। और फाइल हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग इतनी बढ़िया जावा में तो कुछ। ठीक है। बहुत ज्यादा बढ़िया फाइल हैंडलिंग। तो हमें जो है किस किस फाइल को पढ़ना चाहिए, काम करो। मेरे पास इमेज पड़ी थी, मेरे पास। हाँ, रोहित कुमार आधी क्लास खत्म होने के बाद आ रहा है। मैं नहीं ले रहा। और क्या, बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग की फाइल हैंडलिंग होगी नहीं। नहीं मतलब ट्राई कैश लोग आते हैं, जो फाइल है इसको हैंडल कर रहे हैं, उसके अलग वाली मतलब जो एरर आ रही है हम उसको हैंडल कर सकते हैं अलग से। या जो फाइल में ली है वो एरर, तो फाइल में एरर क्या हो, पहले एक बार क्वेश्चन लेना करते हैं। ठीक है। सुनो, जनरली जो फाइल होती है, फाइल में क्या करना होता है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है। तो सबसे पहले जरा इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा कहाँ पे परसिस्ट करना है। ठीक है। तो वहां पे परसिस्ट किस किस टाइप को करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट मींस कि जो इंट कैर फ्लोट हम सब करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बाय यूजिंग जावा आईओ हम उसे क्या कर सकते हैं, एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जावा इनपुट आउटपुट। और ऑब्जेक्ट्स को किस के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हो, फाइल्स में स्टोर कर सकते हो। ठीक है। सीरियलाइजेशन से फाइल्स में, और डीसीरियलाइजेशन से फाइल से डेटा निकाल सकते हो। ठीक है। ओके। वही सेम चीज है, हायरार्की भाग यार। ये भी देखना कितने क्लासेस हैं।
बाइट बेस्ड दैट मीन्स की बाइनरी बेस्ड, और दूसरा कैरेक्टर बेस्ड। बहुत है ना। अभी हमने क्या किया था, ओवर राइडिंग की थी, सॉरी डायनेमिक बाइंडिंग की थी हमने उसमें। ठीक है, हमने क्या किया था, इनपुट स्ट्रीम को लेफ्ट साइड में रखा था। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में क्या लिया था, फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि हमें डेटा कहाँ से रीड करना था, फाइल से। ठीक है, इसलिए फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे ही देखो कितने सारे हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको कभी भी पता करना है कि किस तरीके का डेटा ये रीड करेगी ये क्लास, जरा इसकी नेमिंग कन्वेंशन देखो। फाइल इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या है, कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर बोल रहा हूँ, बाइट बेस्ड, कि बाइनरी बेस्ड डेटा वो क्या करेगा, रीड करेगा। इनपुट का मतलब रीड करना, आउटपुट का मतलब डेटा भेजना, प्रिंट कराना। ठीक है, इनपुट की कहाँ से इनपुट ले रहे हैं, फाइल से। आउटपुट की कहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं, फाइल। ठीक है, और कैरेक्टर बेस्ड में रीडर और राइटर। ठीक है, रीडर और राइटर, जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम राइटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेम से पता कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आप जो पूरी की पूरी फाइल है वो रीड और राइट इन क्लासेस से भी कर सकते हो, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। लेकिन जो इसमें काम होता है वो एक एक कैरेक्टर पे होता है, जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है उसको, मतलब कि लेफ्ट में रीड या राइट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर एक एक कैरेक्टर करके आप रीड करोगे तो वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बफर रीडर, बफर राइटर। ठीक है, इनके नाम सुने होंगे भी आप लोग। तो सर तो उसके अंदर भी ले गया क्या, इसके अंदर भी ले गया, इसके अंदर क्या, इसके अंदर यूज करते हैं ना, हाँ इसके कहते हैं स्कैनर की जगह बफर रीडर यूज। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, या फाइल रीडर और फाइल राइटर, ये सारी पॉपुलर क्लासेस है। और ये जो ऊपर के हैं ये सारे क्या है, इंटरफेसेस है। ठीक है, अभी हम जिसमें थे इनपुट स्ट्रीम में, सॉरी इंटरफेस नहीं है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। रीड, रीड, रीड ऑल बाइट्स, रीड एंड बाइट्स, स्केल, क्लोज। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ये सारी क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास रखा। पहले बताओ एक्स्ट्रा क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं कभी, नहीं बनते ना। तो इनपुट स्ट्रीम का क्या ऑब्जेक्ट बन सकता था डायरेक्ट, नहीं। उसका ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो आप, उसके चाइल्ड से, हाँ। उसके लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में ऑब्जेक्ट किसका होगा, उसके चाइल्ड का। लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है, चाइल्ड है किसकी, इनपुट स्ट्रीम। तो इसके थ्रू हमने एक फाइल रीड करके देखी थी इनपुट स्ट्रीम के थ्रू। तो अब हमें क्या करना है जरा बोलिए। देखो, इसमें इतने मेथड है कि पूछो मत, बहुत सारे मेथड है।
लेकिन आपको जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वो बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ट्राई करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। उसके अंदर मैंने किसका ऑब्जेक्ट दिया है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि हमें कहाँ से रीड करना है, फाइल से। ठीक है, तो इसलिए बफर इनपुट स्ट्रीम के अंदर हमने फाइल का ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बफर क्या करेगा, एक बार में सारा डेटा लेगा, उसको कलेक्ट कर देगा, फिर उसको रीड करेगा। ठीक है, बफर मतलब कि लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो बफर इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड ऑल बाइट्स। रीड ऑल बाइट्स क्या रिटर्न कर रहा है, एक बाइट टाइप का एरे। ठीक है, बाइट टाइप का एरे। फिर उसके बाद जो बाइट टाइप का एरे है मैंने उसको किसके कंस्ट्रक्टर में डाला, स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग के कौन से वाले कंस्ट्रक्टर में डाला है, तो वो लोगों को रखे हैं यहाँ पे। जो ये न्यू स्ट्रिंग है ना, ये सिर्फ ऐसे ही कामों के लिए रखा ही गया है, वरना स्ट्रिंग लिटरल ने कब का रिप्लेस कर दिया होता इसे। ठीक है, तो ये देखो जरा, बाइट एरे जो भी आएगा वो जनरली ना पूरा पूरा कैरेक्टर में होगा। जैसे अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो जीरो पोजीशन पे एच की एस की वैल्यू, वन पोजीशन पे पी की एस की वैल्यू, ऐसे करते करते पूरा बाइट टाइप के एरे में डाल रखा है। ठीक है, अब बाइट टाइप का एरे तो हम प्रिंट नहीं कराएंगे, हमें बाइट का क्या काम, हमें किसका काम है, कैरेक्टर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया। ये ऑटोमेटिक जितनी भी वैल्यूज है बाइट एरे के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैरेक्टर, और उन कैरेक्टर्स को बना देगा क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, और उसको फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया, सेम उसी की तरह से ना, जो भी इनपुट स्ट्रिंग में हमने किया था। है या नहीं है, द कंटेंट्स ऑफ द फाइल आर। ठीक है, ये पूरा का पूरा था, इसमें से पूरा भी निकल गया, ये इस फाइल के अंदर था, कहाँ गया, इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हो। बाकी के मेथड जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, बफर आउटपुट स्ट्रीम। देखो, जब भी फाइल जो है, अगर फाइल रीड है ही नहीं तो रीड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। लेकिन राइट मोड में अगर फाइल नहीं भी है तो आप जो है, ये सॉरी आप बोलो, ये जो आपका जावा या कोई भी प्रोग्राम है वो अपने आप ही क्या कर सकता है, फाइल को बना सकता है। ठीक है, और ये इसका डिफॉल्ट नेचर नहीं है कि अपने आप फाइल बना ही देगा। ठीक है, लेकिन इससे एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, अगर पुराना मतलब सेम फाइल की और उसके अंदर पुराना डेटा पड़ा तो उसे रिप्लेस मार देगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा शक्लें देख के लग रही है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल लेके, रियल लाइफ में फाइल का एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या हो सकता है। हम्म? तो मेरे को बताएगा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, वाई फाइल हैंडलिंग। सुनो, लेट करो आपने 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रखा है। ठीक है, आप जो यूजर से इनपुट ले रहे हो, उसने 10 यूजर का डेटा स्टोर कर दिया, उसने लेट करो जो भी उसे काम करना है उसने कर लिया।
अब जब वो उस प्रोग्राम को बंद करेगा तो जो कंसोल पे इनपुट दे रखा होता है क्या वो सेव होगा? अगली बार जब आएगा क्या वो डेटा मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा ना। जो भी डेटा स्टोर होता है जब भी आपका प्रोग्राम चलता है उसको मेमोरी कहाँ मिलती है? रैम में। और रैम जो है वो क्या हो जाती है? क्लीन हो जाती है। जैसे ही आप प्रोग्राम बंद करते हो या फिर लेट करो सिस्टम बंद करो, रैम क्लीन हो जाएगी पूरी। इसलिए उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो डेटा तो स्टोर हो नहीं पाएगा। तो अगली बार जब यूजर आएगा फिर से वो स्टूडेंट का डेटा डालेगा? नहीं डालना चाहिए ना। लेट कर एक स्टूडेंट का सॉरी एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाया आपने, उसमें 1000 स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराया एक बार में। फिर जब अगली बार पता से लग गया 1000 स्टूडेंट का डेटा, तो होना चाहिए। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट आया किसका? फाइल हैंडलिंग का। कि डेटा को परसिस्ट करके रखना, स्टोर करके रखना एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी चाहे आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकता है, कुछ भी। हार्ड डिस्क का डेटा क्या उड़ता है? कभी फाइल उड़ती है अपने आप? नहीं ना। दैट्स व्हाई फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, ताकि आप उसको फाइल में सुरक्षित जो है स्टोर करके रख सको। ठीक है, आप लोग जो प्रोग्राम या जो भी मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो भी क्या अपनी फाइल में स्टोर करके रखता नहीं है? रखता है ना। ठीक है, आप जो ये फाइल बना रहे हो ये फाइल किसके थ्रू बन रही है? सॉफ्टवेयर के थ्रू तो बन रही है। आप नोट पैड में जो भी लिख रहे हो वो भी तो सेव कर रहे हो फाइल में। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों फाइल में डेटा स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, तो ये फाइल हैंडलिंग की नीड थी जिसकी वजह से फाइल हैंडलिंग आया था। तो बाय यूजिंग फाइल हैंडलिंग आप अपने डेटा को फाइल के अंदर स्टोर एंड रिट्रीव करा सकते हो। ठीक है, बाकी ऑपरेशन भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं इसमें। जावा में बहुत अच्छी खासी लाइब्रेरी है। इतनी है कि पढ़ते पढ़ते फाइल हैंडलिंग को पढ़ते पढ़ते आपको महीने लग जाएंगे। इतने सारी जो भी क्लासेस थे। ठीक है, तो बफर इनपुट स्ट्रीम, इसमें फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मैंने कहा बफर इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड। ठीक है, सॉरी रीड बोल रहा हूँ। राइट, मैं क्या राइट कर रहा हूँ? 65। अभी देखना कोई फाइल है ही नहीं। नहीं है ना ये यूजर डेटा डॉट टीएक्सटी। अब मैंने रन किया। ओके, बोल रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। बाद में देखते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है। जब आएगी तब देख। वो भी रिसोर्सेस ओपन क्या करो, हमेशा क्लोज करके रखा करो। ठीक है, ये देखो यूजर डेटा नाम की फाइल बन गई अपने आप। इसके अंदर जाओ, ये स्टोर हो गया। बताओ और क्या चाहिए? तो इस तरीके से फाइल आप बना सकते हो खुद से और उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बफर इनपुट स्ट्रीम और राइट। ठीक है, मैं कर रहा हूँ राइट के अंदर। ठीक है, ये देखना ए कहाँ गया? हट गया ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है? पुराने डेटा को रिप्लेस। अगर ऐसे एक स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हैं दूसरे का हटता जा रहा है फिर तो सही नहीं है ना। तो क्या चाहिए हमें? कि इसमें क्या होता जाए? अपेंड होता जाए। अपेंड मतलब उसके आगे लगता है। एक मिनट, आगे दोबारा। पहले ये क्या था, अब ये दूसरा। ठीक है, लेकिन एक एक लेटर करके थोड़ी ना प्रिंट कराएंगे फाइल में।
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बफर इनपुट स्ट्रीम डॉट राइट। देखो यहाँ पे राइट टाइप के एरे का जो क्या है ऑप्शन है। मैंने आप लोगों को बोला था कि स्ट्रिंग के मेथड पढ़ के आने हैं, कौन कौन पढ़ के आया है? ठीक है, एक स्ट्रिंग को बाइट एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ, पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? ये स्ट्रिंग है डॉट गेट बाइट। आ गया? हुआ क्या वो देखना जरा। जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमने एक मेथड कॉल किया, क्या नाम है, ये हर एक कैरेक्टर का जो भी आपने डबल कोट में डाल रखा है उसको कन्वर्ट करेगा बाइट टाइप के एरे में। सबसे पहले क्या था, स्पेस। स्पेस की क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 32। तो इसको 32, एच को, कैपिटल एच को 72, तो एच 70 जो भी हो। ठीक है, तो ऐसे करते करते सबको कैरेक्टर बाइट टाइप के एरे में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको स्टोर करवा देगा फाइल। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे और खुद से ट्राई करने हैं। मैंने बोल रखा है सबको, होमवर्क भी दिया था, कोई सीरियसली ले नहीं था। ठीक है, सो हमने फाइल के अंदर राइट भी करा दिया, लेकिन ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है। चार्जर वैसे भी 12 बज गए हैं, दूसरे रूम में जाना है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम किया है, आप लोग सेम ऐसे ही क्या बफर रीडर या बफर राइटर राइटर नहीं कर सकते? अरे रूम नंबर 2 खाली है, चेक करना। ये दिख रहा है? चलो इसे नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप स्कैनर से इनपुट लेते हो, ठीक है, स्कैनर को अगर लेट करो, मैं किसी क्लास के अंदर इनपुट लूंगा, ठीक है, और मैं उसको एक बार अगर बंद कर दूंगा, ठीक है, और फिर आप सोचो कि दोबारा ओपन करके फिर मैं उसे करूँ क्लास के अंदर ही, तो दिक्कत पड़ती है। ठीक है, स्कैनर को अगर लेट करो आपको मल्टीपल क्लासेस में भेजना है, तो दिक्कत पड़ती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम स्कैनर इतना ज्यादा यूज करते नहीं। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर कहाँ से इनपुट ले रहे हैं हम? अगर कोई स्कैनर पूछ लेता तो, अगर कोई पूछ लेता क्या करते? ऊपर से मेन बात ऐसे ये भी है ना कि बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ बेसिक कोड जावा पढ़ के ही गए हैं। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस है और नोटिस किया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए कंपनी जिनको सिर्फ कोड जावा है, और वो भी जो है बेसिक वाली आती है, और उसमें ज्यादा ज्यादा स्कैनर जो है पढ़ के आते हैं वो लोग। उन्हें ये भी नहीं पता था वहां पर रीडर कुछ होता है। इसका एक्सपीरियंस है, बोल रहा है सच में। हाँ, ठीक है, तो इसलिए सब जानना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो कल कीबोर्ड से इनपुट लेके
करेंगे और एक काम और करेंगे। पहले जेडीबीसी स्टार्ट कराऊंगा थ्रेड्स। पहले जेडीबीसी। ठीक है, रिकर्सन और बच्चों वाला टॉपिक। ठीक है, वो फंक्शन में ही आ चुका है, वो भी सी सी प्लस में पढ़ते हुए आए हो। आ जाओ डेटा स्ट्रक्चर में एक बार इन्वॉल्व कर लो। यार वो पहले से सी सी प्लस में पढ़ के आते हैं, इसलिए रिकर्सन नहीं करवा। एक दिन का है ना? एक दिन का ही है, एक दिन से वैसे ही पहले ही एक्सटेंड करवा रखा है टाइम, डेडलाइन मैंने। तो देख एग्जैक्ट टाइम क्या है मैं आज 15 दिन पहले आया हूँ। ठीक है, और एग्जैक्ट टाइम भी शुरू किया है, जल्दी आगे। ठीक है, चलो। ठीक है, तो ये सारा जो भी आप ट्राई कर लेना। हाँ, कौन सी रूम में बताओ, देखता हूँ तू अगर खाली तो ठीक, वरना ऊपर चले। फिर ऐसा नहीं होता है ज्यादा। रूम नंबर तो खाली है। नहीं, खाली नहीं है, अभी नहीं, अभी चलना पड़ा, ऊपर ही चलना पड़ा। कौन से ट्रेजर नंबर क्या? वही जो बड़ा वाला रूम है, फोर्थ के। हाँ वो